नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीरभूम में हुई कथित हिंसा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है और अब इसकी आंच राज्यसभा में भी देखने को मिली है। बीजेपी की रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाया और भावुक होते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। भारत का अंग है सर, हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए। गांगुली ने बंगाल हिंसा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल के बारे में जो कहना चाह रही हैं, उसकी चर्चा करने से सिर ग्लानि से झुक जाता है। उन्होंने कहा कि बीरभूम जिले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया। राज्य की पुलिस पर अब किसी को भरोसा नहीं है। आज पश्चिम बंगाल के विषय में और ऐसी बातें करने हैं जहां बातें करते हुए सर झुक जाता है। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। कितने संख्या मरे, अगर कितने संख्या मरे यहां से शुरू करूं तो सिर्फ 8 ही है इस बार सर, सिर्फ 8 है। 2 बच्चे हैं और बाकी लोग हैं, बाकी 4 तो बस अभी आग से झुलस के अभी अस्पताल में भरे हैं जहाँ पे बर्न यूनिट नहीं है। ज्यादा नहीं मरे सर, ज्यादा मरने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जला के मारा जाता है, बात यह है कि इलीगल बंदूकें रखा जाता है, बात यह है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है। सुना आपने, रूपा गांगुली यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा, झालदा में काउंसलर मरता है, 7 दिन के अंदर 26 हत्याएं होती हैं, 26 राजनीतिक हत्याएं आग से जलाकर खत्म कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि पहले सभी के हाथ पैर तोड़े गए और फिर कमरे में बंद करके जला दिया गया। झालदा में काउंसलर मरता है, 7 दिन के अंदर 26 मर्डर, 26 पॉलिटिकल मर्डर, इसको लेकर आग से झुला के खत्म कर दिया है सर। पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट आया 2 दिन पहले, उसके बाद आया कि पहले उनको हाथ पैर तोड़ा, उसके बाद एक बंद कमरे में घुसा कर मार के जला गया। रूपा गांगुली आगे बोलते हुए भावुक हो गईं और ममता सरकार को घेरते हुए जबरदस्त हमला किया और यहां तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हमें भी जीने का अधिकार है, पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। सुनिए। वहाँ एक करके लोग भाग रहे हैं सर, वहाँ जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहाँ पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर, हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए। हमें जीने का हक है, कोई अपराध नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल में जन्म लिए हैं। तो वीडियो में आपने देखा कि जैसे ही रूपा गांगुली ने बोलना शुरू किया तो तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इसका जोरदार विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने विशेष उल्लेख के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए बीजू जनता दल की ममता मेहंता का नाम पुकारा। हंगामे के बीच ही ममता ने अपना मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील भी की। अपनी बात का असर होते ना देख उन्होंने कार्रवाई 11:54 पर दोपहर 12:10 तक के लिए स्थगित कर दिया था। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में हुई कथित निर्मम हत्या पर राजनीति गरमाई हुई है और लगातार ममता सरकार को घेरा जा रहा है। चलिए जाते जाते आपको एक बार फिर से रूपा गांगुली की वो वीडियो दिखाते हैं जब वो सदन में बोलते हुए भावुक हो गईं और रोने लगी। वीडियो देखने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन। आज पश्चिम बंगाल के विषय में और ऐसी बातें करने हैं जहां बातें करते हुए सर झुक जाता है। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। कितने संख्या मरे, अगर कितने संख्या मरे यहां से शुरू करूं तो सिर्फ 8 ही है इस बार सर, सिर्फ 8 है।
2 बच्चे हैं और बाकी लोग हैं, बाकी 4 तो बस अभी आग से झुलस के अभी अस्पताल में भरे हैं, जहाँ पे बर्न यूनिट नहीं है। ज्यादा नहीं मरे सर, ज्यादा मरने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जला के मारा जाता है, बात यह है कि इलीगल बंदूकें रखा जाता है, बात यह है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, बात यह है अनीस खान मरता है तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई मांगता है। बात यह है कि पानी हाथी में जहालदा में काउंसिलर मिलता है। एक 7 दिन के अंदर 26 पॉलिटिकल मर्डर इसको लेकर आग से झुला के खत्म कर दिया है सर। पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट आया 2 दिन पहले, उसके बाद आया कि पहले उनको हाथ पैर तोड़ा, उसके बाद एक बंद करने में घुसाकर मार के जला गया सर। पहला एक काउंसिलर को मारा, एक उप प्रधान को मारा, उसका नाम है बहादुर शेख को मारने के बाद मास किलिंग हुआ। और बहादुर शेख को किसने मारा किसी को पता नहीं। वहां एक करके लोग भाग रहे हैं सर, वहां जगह से लोग भाग रहे हैं, बच्चे मुंह नहीं खोल देते सर। वहां पे लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है सर। हमें रूपा गांगुली को प्रेसिडेंट रूल चाहिए, हमें जीने का हक है। कोई अपराध नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल में जन्म लिए हैं, ये अपराध नहीं हो सकता सर, ये अपराध नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, ये दक्षिणेश्वर महाकाली की भूमि है, यहाँ जन्म लेना अपराध नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन। आज पश्चिम बंगाल के विषय में और ऐसी बातें करने हैं जहां बातें करते हुए सर झुक जाता है, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। कितने संख्या मरे, अगर कितने संख्या मरे यहां से शुरू करूं तो सिर्फ 8 ही है इस बार सर, सिर्फ 8 है। 2 बच्चे हैं और बाकी लोग हैं, बाकी 4 तो बस अभी आग से झुलस के अभी अस्पताल में भरे हैं, जहाँ पे बर्न यूनिट नहीं है। ज्यादा नहीं मरे सर, ज्यादा मरने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जला के मारा जाता है, बात यह है कि इलीगल बंदूकें रखा जाता है, बात यह है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, बात यह है अनीस खान मरता है तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई मांगता है। बात यह है कि पानी हाथी में जहालदा में काउंसिलर मिलता है। एक 7 दिन के अंदर 26 पॉलिटिकल